जय गुरुदेव। प्यारे साथियों, मैं आपको बार बार भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की बात करता हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपने शायद कभी सुने ना हो, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग आत्मज्ञान के लिए या स्वयं को जानने के लिए दो मार्ग बहुत प्रसिद्ध हैं। एक और डिफरेंस, इसमें बहुत डिफरेंस है, इसलिए भी मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि आपको ये बात समझ आ जाए। जो भक्ति मार्ग है ना, उसमें शाणप की कोई ज़रूरत नहीं। उसमें सीधे साधे लोग चाहिए, विश्वास करने वाले, श्रद्धा रखने वाले चाहिए। उसमें किंतु परंतु नहीं है। उसमें जो गुरु आपका कहता है, जो संत कहता है, बस वही सब कुछ वही है। बस ठीक हो जाए, गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस वो गुरु की मर्जी। जैसे परमात्मा ने कर दिया, जैसा उसका बहाना, ठीक है, सब ठीक है, बस अच्छा बुरा सब ठीक है। भक्ति मार्ग है विश्वास का नाम, श्रद्धा का नाम, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें जैसे भी गुरु कोई कहता है, उसमें गुरु सब कुछ है, परमात्मा सब कुछ है, सारा कुछ परमात्मा करता है। सरेंडर करना है पूर्ण तौर पे, पूरी तरह शरणागत होना है परमात्मा की, तो ही हम कुछ जान पाएंगे। तभी हम अपने हों को, अहंकार को, मन को, माया को शून्य कर पाएंगे, और तभी ज्ञान को प्राप्त होंगे हम। मगर ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग में आपने जानना है। जैसे नाम जपने को लिए बोल दूं मैं आपको, भी इससे क्या होगा जी, ये जानना है पहले। मैं कह दूं परमात्मा कर रहा है सब कुछ, आपको कैसे बताओ कैसे कर रहा है? ये अभ्यास नाम जपने का, जहाँ सांस देखने का मैं क्यों करूं, इससे क्या लाभ है, और इसका मेरे मन और बुद्धि पे, मेरे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इसको परमात्मा सुनेगा? क्या सुन के वो मदद करता है? आप ये सवाल कर सकते हो ज्ञान मार्ग में। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती होती है, गरीब जनता के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, तड़प तड़प के मर रहे हैं बहुत गरीब लोग, इलाज नहीं कर पा रहे। आप कह सकते हो कि उनकी क्यों नहीं सुनता परमात्मा? ज्ञान मार्ग में ये कह सकते हो, मेरा नाम जपने से ही क्यों खुश होता है परमात्मा, आम जनता पे क्यों नहीं खुश होता? लड़कियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बेबस उन लाचार लड़कियों की क्यों नहीं सुनता परमात्मा? ये आप ज्ञान मार्ग में सवाल उठा सकते हो। भक्ति मार्ग शुद्ध सिद्ध गुरु के अनुसार चलने वाला मार्ग है। ज्ञान मार्ग में जितने मर्जी सवाल करो, सेटिस्फाई हो पहले, फिर कुछ करो। जान आपके जो सवाल हैं सब कर सकते हो, उल्टे पुल्टे जैसे भी हैं आपके। परमात्मा को मानो ना मानो ज्ञान मार्ग में, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। आत्मा पे विश्वास करो, परमात्मा पे विश्वास करो, ना करो, कोई ज़रूरी नहीं। वो है ज्ञान मार्ग। उसमें आपके साथ कोई ठगी लग जाए, कोई संत साधु आपको ठग जाए, आपको खेतों में काम कराए, जैसे कि सेवा है, एक कणक काटो, आप कह सकते हो इसका क्या लाभ मुझे? इसका तो तेरे को लाभ है, मेरे को तो कोई लाभ नहीं होगा। कोई कहे ये बिल्डिंग बनानी है, सेवा है, इस बिल्डिंग पे आप काम करो, परमात्मा खुश होगा, गुरु खुश होगा, इसमें आप अच्छे काम कर्म बन जाएंगे आपके, आप सेवा करो, बिल्डिंग में काम करो। तो आप कह सकते हो कि सेवा से तेरी बिल्डिंग बनेगी, तू यहाँ शॉप खोल देगा, दुकान खोल देगा, तू बेच देगा इसको, इससे मेरा क्या लाभ? मेरा तो इससे कोई लाभ मुझे दिखता नहीं। ये आप कह सकते हो। ज्ञान मार्ग में सारे सवाल उठा सकते हो आप।
इसलिए साध संगत जी मैंने ज्ञान मार्ग चुना है। मैं कुछ भी सवाल कर सकता हूँ, आप कुछ भी सवाल कर सकते हो। इसमें लुको या पर्दा नहीं है, गोल मोल बात नहीं है कोई भी। आज के समय की जरूरत है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से भी आपको आत्मबोध हो जाएगा, अपने आप का स्वयं का ज्ञान हो जाएगा, उस एनर्जी का पता चल जाएगा, जान पाओगे उसको, उसमें स्थित हो पाओगे, आनंद ले पाओगे, अपने स्वरूप में स्थित हो पाओगे आप। ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ, जान के कोई चीज़ जान को। डॉक्टर कहता है आपको कि आप वो फलानी चीज़ खाओ और वो ना खाओ। आप पूछ सकते हो क्यों मैं वो खाऊं और क्यों ना खाऊं, तो डॉक्टर बताएगा उसके लाभ हानि आपको। जो भक्ति मार्ग है, गुरु कहता है ये नहीं करने, ये करने हैं, उसमें बस मान लेना है। श्रद्धा है, विश्वास है, बस मान लो। भक्ति नाम है मानने का, श्रद्धा का, विश्वास का। गुरु जेवड़ उसमें कोई नहीं गुरु जैसा। गुरु के आगे आप दंडौत है, बस ऐसे सिर करके। गुरु ऐसे मानो कि आपने सिर काट के गुरु के आगे रख दिया। जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो, ना जे तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। कहते सिर दो पहले, जितने इधर प्रेम की गली में आना है। कोई सवाल जवाब नहीं करना, बुद्धि रखा तू। गुरु की मत तू ले याने, भगत बिना बो डूबे सैन के। गुरु की मत ले तू, भक्ति करनी है तो। सियाने तो डूब जाएंगे, सियाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं सियाने की कोई ज़रूरत नहीं भक्ति मार्ग में। मगर जो ज्ञान मार्ग है उसमें सियानों की ज़रूरत है, समझदार की ज़रूरत है। ये मार्ग अलग अलग है, गलत कोई नहीं, सभी ठीक है। आज के समय के मुताबिक मेरा मानना है, मेरी सोच है कि ज्ञान मार्ग अपनाना चाहिए लोगों को, सुचेत होना चाहिए। क्योंकि धर्म के नाम पे जगह जगह डेरे खुल गए। इतनी दिनों, कुछ दिनों में ही वहाँ का कोई साधु संत जो होता है करोड़ों खरबोपति बन जाता है। ठगियाँ मार रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी जेलों में पड़े हैं। तो आज की जनता को सचेत होना चाहिए, सवाल करने चाहिए, मेरा मानना है। मैं मानता हूँ कि सवाल करने चाहिए आपको, जितने मर्जी करो, पूछो, सीधा संत से पूछो। जो कहता है मैं आपको मुक्त कर दूंगा, मैं पूर्ण संत हूँ, या कोई उनका सेवक कहता है कि पूर्ण संत है, वो परमात्मा से मिला हुआ है, आत्मज्ञान है उसको, उससे सवाल करो जितने हैं, निकाल दो सारी भड़ास। यदि नहीं दे पाता तो वहाँ मुँह भी नहीं करना दोबारा, बिल्कुल नहीं जाना वहाँ ठगी लगेगी आपको। जहाँ सवाल का जवाब नहीं वहाँ नहीं जाना, जहाँ पारदर्शिता नहीं, गोल मोल है बात, वहाँ नहीं जाना बिल्कुल भी। वो आपको 1-1 रुपये की चीज़ 100-100 रुपये में बेच देंगे, क्योंकि आप श्रद्धा करके ले लोगे। कूड़ कबाड़ बेच देंगे आपको, उनका बिजनेस है। मुझे बहुत दुख होता है जब आप मेहनत का लोग लुटते हो। एक बार की बात है, बाबा साहब एक पार्क में बैठे थे। तो जो पहले अखबार थे ना, बहुत बड़े बड़े होते थे, वो काफ़ी बड़े प्रिंट होते थे। तो बाबा साहब पार्क में बैठे थे, ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे थे अखबार को, आगे करके लात पे लात ऐसे रखी हुई थी, कुर्सी पे बैठे थे, लेटे हुई सी कुर्सी थी, टेढ़ी सी, और खुंडी रखी हुई थी उनके पास में। और लोगों को पता चल गया कि बाबा साहब यहाँ पार्क में बैठते हैं और अखबार पढ़ते हैं रोज़। एक ने दूसरे को बता दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बता दिया। और क्या हुआ, अखबार की ओट में पीछे, अखबार की ओट होती है जो पीछे, वहाँ से ऐसे लोगों ने लाइन बना ली। और बाबा साहब को तो छुए ना डरे, बाबा साहब से तो, ये बाबा साहब है, बहुत उनका वो था, रुतबा रोब बहुत था। बाबा साहब को नमस्कार करके अखबार के पीछे से ही ऐसे जाते रहे।
बाबा साहब अखबार पढ़ रहे हैं, और जो उसका एडिटर था ना उस टाइम, पता नहीं क्या नाम था उसका अखबार का भी, और अखबार का एडिटर भी है, उसका नाम है अब मुझे याद नहीं, वो भी पास में बैठा था नीचे, वो देख रहा है सारा कुछ। वो भी ना कहे बाबा जी ऐसे हो रहा है, वो भी बोले, वो भी चुप बैठा रहा। वो देख रहा था, बाबा जी के सामने अखबार था। तो क्या हुआ सासंग जी, बाबा जी ने 1 पेज 2 पेज 3 पेज ऐसे अखबार सारा पढ़ लिया। जब सारा पढ़ा तो बाबा जी देख रहे हैं कि हाँ ये क्या, इतनी बड़ी लाइन, क्या कर रहे हो, कैसे आए? बाबा जी ने पूछा। वो कहते जी बस दर्शन करने के लिए आ गए, आपको नमस्कार करने के लिए आ गए। बाबा साहब ने खुंडी उठाई, कभी खुंडी उठाई और धड़ 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 मारने लगे। भाग गए सारे, भगदड़ मच गई, भागो भागो बाबा जी नाराज हो गए, भागो भागो बाबा जी नाराज हो गए। बाबा साहब को वो जो एडिटर था अखबार का, वो कहने लगे आपका कितना सत्कार करते हैं लोग, कितना मानते हैं पूजते हैं आपको, देखो देवता की तरह, आपको भगवान के तुल्य समझते हैं लोग, आप उनको मार रहे हो, बहुत गलत बात है बाबा साहब ये तो। बाबा साहब कुर्सी में बैठे, उन्होंने बोला कि मुझे मानने वाला, मत्थे टेकने वाला समाज नहीं चाहिए। ये चीज़ इनको ले डूबेगी। ये सोच को जो मत्थे टेकना शुरू कर देते हैं, नमस्कार करना शुरू कर देते हैं, मैं ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, मैंने बहुत डिग्रियां, बहुत ज़्यादा विद्या हासिल की है, मैं एक तरह का ज्ञान का चलती फिरती लाइब्रेरी हूँ, ज्ञान है मेरे अंदर, ये इसको मत्था टेक रहे हैं। ये मेरे पास कुछ पूछने के लिए, सीखने के लिए आते तो मुझे खुशी होती, मगर ये मुझे मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसमें इनका क्या उद्धार है, क्या उद्धार होगा इनका, क्या सुधार होगा इन लोगों का? मुझे इनकी ये बात बहुत चिंतित करती है, बहुत चिंता देती है मुझे इनकी ये बात, और मैंने जोर लगा लिया, इनके ये बात पल्ले नहीं पड़ रही, और ये मेरे समाज को ये सोच ले डूबेगी। सासंग जी ऐसे थे वो महान, मैं संत भी कहूँगा, साधु भी कहूँगा उनको, जो इतना बड़ा महात्यागी हो, इतना त्यागवान हो, वो साधु संत से भी मैं तो कहता हूँ ऊपर है। बहुत महान त्यागी थे। आज तो साधु संतों के करोड़ों के खजाने पड़े हैं, पब्लिक की लेबर लूट लेते हैं, लेबर काम करवाते हैं, लेबर नहीं देते, कह देते तेरी सेवा हो गई, आगे का खजाना बन गया तेरा। बोलो, कीड़े पड़ेंगे उनके, प्लास्टिक के कीड़े, जो लोगों की मेहनत लूटते हैं, धर्म के नाम पे, सेवा के नाम पे काम करवाते हैं, प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे उनके। अरे और बाबा साहब देख लो, ज्ञान के सूरज, वो कहते हैं मैं सवाल करने वाला समाज बनाना चाहता था, प्रश्न करे, सवाल करे, जाने कुछ, मत्थे टेकने वाला समाज मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं मैं बनाना चाहता था। दर्शन करने वाला मुझे समाज की ज़रूरत नहीं, मुझे सवाल करने वाले समाज की ज़रूरत है, ज्ञान को जानने वाले की ज़रूरत है। आज यहीं ख़त्म करते हैं सत्संग जी। आप ज्ञानवान बनो, सवाल करने वाले बनो, माथे टेकने वाले ना बनो, खाली मानने वाले ना बनो, जानने वाले बनो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।